हेलो स्टूडेंट। आज हम विभिन्न स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम और साथ ही साथ विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो जीके से संबंधित पोर्शन होता है उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उसको टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि हमको इस सीरीज़ में किन किन टॉपिक को कवर करना है। सबसे पहले हम भारत और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय पहचान के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत में प्रथम इसके बारे में देखेंगे। फिर भारत में प्रथम महिला, उसके बाद विश्व में सबसे बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, इसके बारे में कवर करेंगे। उसके बाद है सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। फिर वायुमंडल, भारत की प्रमुख नदियाँ, उसके बाद भारत के प्रमुख बांध, फिर भारत की प्रमुख झीलें। इन सब टॉपिक को इसी सीरीज में कवर करेंगे। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको कवर करेंगे। फिर भारत के प्रमुख त्यौहार और उनसे संबंधित राज्य, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में, इसको देखेंगे। उसके बाद भारत के प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर प्रमुख नारे और उनसे संबंधित व्यक्ति, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक, और साथ ही साथ इतिहास से संबंधित प्रश्नों को, उसके बाद पॉलिटी, और जो छूट जाएगा उसको अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हम शामिल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने देश भारत, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसको कवर करेंगे। और भारत के बारे में सबसे पहले भारत के प्राचीन नाम से शुरुआत करेंगे कि भारत का प्राचीन नाम क्या क्या था। तो सबसे पहले है नेम आर्यावर्त, इसका संस्कृत में मतलब होगा आर्यों की भूमि। उसके बाद हिंदुस्तान भी भारत को पहले कहा जाता था और इसका मतलब होता है हिंदू की भूमि। फिर इंडिया, इंडिया जो नाम है वह भारत की नदी इंडस, जिसको सिंधु नदी कहते हैं, इसी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा था। और उसके बाद में भारतवर्ष, इस संस्कृत में इसका मतलब होता है भरत की भूमि। एक्चुअली में जो भरत हैं यह दुष्यंत पुत्र भरत, इन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था। राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली, राजधानी नई दिल्ली है। बनी कब थी? तो 1912 में नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। इसके पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1912 में कोलकाता से ट्रांसफ़र होकर के फिर दिल्ली हो गई। 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र करने की घोषणा होती है। घोषणा 1911 में होती है, लेकिन राजधानी कब बनती है दिल्ली? तो 1912 में। आपको इफेक्ट ध्यान रखना है। आर्थिक राजधानी की बात करें तो मुंबई है, मतलब इकोनॉमी। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यह भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब कि पूरे विश्व का भारत 2.4% जो एरिया है वह कवर करता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो स्थान है वह 7वां है। ठीक है, फर्स्ट पे रूस है और 7वें पे कौन है? इंडिया है। फर्स्ट पे रूस है, उसके बाद फिर कनाडा है, फिर उसके बाद चाइना है, फिर यूएसए है, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद है भारत 7वें नंबर पे। कुल जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जो है भारत की कुल जनसंख्या थी। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। पहले पर चाइना है, उसके बाद भारत का नंबर आता है दूसरा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन अभी जो ताज़ा न्यूज निकल के आ रही है उसमें एक कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही है जिसमें कहा गया है कि भारत जो है वह चाइना से भी आगे निकल गया है जनसंख्या में। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.7% है। भारत की जो कुल जनसंख्या है वह विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। आपको ध्यान रखना है। अगर भारत में कुल राज्यों की बात करें तो सबको पता है 28 राज्य हैं। सबसे नवीनतम राज्य जो है तेलंगाना है, जिसको 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, जो कि उस समय भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन फिलहाल जो है भारत में 28 राज्य हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य का दर्जा जिसको प्राप्त था, अब उसको यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। इसी की वजह से अब भारत में 28 राज्य हैं अभी तक। कुल केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश पूरे भारत में है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या में पूछे आपसे तो जनसंख्या में जो है वह उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल में पूछे तो राजस्थान, और जनसंख्या पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे अगर छोटा पूछे क्षेत्रफल में सबसे छोटा तो वह है आपका गोवा, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा पूछे तो वह आपका
सिक्किम, इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें क्षेत्रफल में तो लद्दाख है। सबसे बड़ा यूटी कौन सा है एरिया में, तो वह लद्दाख है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में बात करें तो दिल्ली है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह है लक्षद्वीप, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश एरिया में, और जनसंख्या में भी लक्षद्वीप ही है। मतलब कि क्षेत्रफल और एरिया दोनों में आपका जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कुल व्यक्ति जो है कितने लोग रहते हैं। तो बिहार में 1106 लोग, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार की है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह है अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, मात्र 17 व्यक्ति। ठीक है, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश, मतलब कि सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग किस प्रदेश में रहते हैं, तो वह है केरल। ठीक है, लगभग 96% से ज़्यादा यहाँ की लिटरेसी रेट है। और सबसे कम साक्षरता की बात करें तो वह है बिहार। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं जो हैं वह हैं। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, वो केरल में है। और सबसे कम लिंगानुपात जो है वह हरियाणा में है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, सबको पता होगा, लेकिन इसकी डिजाइन किसने तैयार की थी, तो वो थे पिंगली वेंकैया जी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की डिजाइन को तैयार किया था। इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वह 3:2 है। मतलब कि लंबाई जो है वह 3 होनी चाहिए और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। चाहे उसको आप मीटर में मेजर करो या फिर फीट में, जिसमें भी करिए। अगर 3 मीटर लंबाई आप ले रहे हैं तो चौड़ाई लेना होगा आपको 2 मीटर। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 के दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन, सबको पता है। इसकी रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी और इनकी किताब का नाम था गीतांजलि। इसी किताब में इन्होंने जनगण मन को लिखा था और वहीं से भारत का राष्ट्रीय गान लिया गया है। इसी किताब के लिए 1913 में इन्हीं को नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति थे। और नोट है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला इन्होंने ही लिखी थी। एक्चुअली में दोनों जो कविताएं हैं जनगण मन और आमार सोनार बांग्ला, यह इन्हीं की किताब गीतांजलि में ही लिखा गया था और वहीं से दोनों देशों ने उठा करके अपना राष्ट्रीय गान बना लिया था। हमारा जो राष्ट्रीय गान जनगण मन था यह भी बंगाली भाषा, पूरी किताब बंगाली भाषा में लिखी गई है। तो जनगण मन जो था वह भी बंगाली भाषा में ही था, लेकिन इसका हिंदी वर्जन हम लोग यूज करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या इन्हीं को बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, इन्होंने की थी। और इनकी किताब का नाम था आनंद मठ। इसी किताब में जो है ये कविता लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और वंदे मातरम सबसे पहले 1996 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1996 के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, नेशनल सिंबल की बात करें तो वह है अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, सारनाथ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कि कैलेंडर की बात करें तो शक संबंध है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत की राष्ट्रीयता भारतीयता है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, सबको पता है। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा है। भारत का राष्ट्रीय नारा जो है वह सत्यमेव जयते, जिसको मंडूकोपनिषद से लिया गया है, वह वही है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सबको पता है। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति जो है वह गुटनिरपेक्ष, इसका मतलब होता है कि भारत जो है किसी भी देश के साथ में मतलब कि गुट नहीं बनाता है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो वह है भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। और सबसे पहले 1954 में सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, सबको पता है।
और भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी। भारत का राष्ट्रीय पंछी जो है मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ सबको पता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय फल जो है आम है। भारत की राष्ट्रीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना, इसी को 5 ईयर प्लान कहते हैं। फिलहाल ये बंद है, लेकिन भारत की राष्ट्रीय योजना इसी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपको कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? तो वह है आपका एलिफेंट। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन है। ठीक है, जलीय जीव का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो जल में पाए जाते हैं उनको जलीय जीव कहते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह गंगेटिक डॉल्फिन है। डॉल्फिन नहीं, गंगेटिक डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र जी को कहते हैं। हॉकी का जादूगर किसको कहते हैं? मेजर ध्यानचंद जी को। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, सबको पता है। भारत के राष्ट्रीय पर्व की बात करें तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और इसके बाद में 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं। राष्ट्रीय पकवान की बात करें तो खिचड़ी है। भारत में प्रथम कौन कौन लोग थे, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल की बात करें तो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय ये थे लॉर्ड कैनिंग। एक्चुअली में उन्हें तो वर्ड थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के अंतिम वायसराय थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत जब आज़ाद हो गया तो वायसराय के पद को फिर से गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था। तो भारत के स्वतंत्रता के बाद में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वह थे श्री राजगोपालाचारी। अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछे स्वतंत्र भारत का तो श्री राजगोपालाचारी जी थे। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वह थे माउंटबेटन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, बिहार से बिलोंग करते थे। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और साथ ही साथ गृह मंत्री भी थे। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वह थे अबुल कलाम आज़ाद जी, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जी.वी. मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करें तो वह थे सुकुमार सेन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट जो थे वह सुकुमार सेन जी थे। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जेकानिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी, यह कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, अभी आप पीछे आपको बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे और गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको साहित्य का नोबेल 1913 में मिला था। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता C.V. रमन जी, जिनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रेमन मैक्सजे, इसका पूरा नाम होगा रेमन मैक्सजे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे जी थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद में सी राजगोपालाचारी और C.V. रमन जी को पहला भारत रत्न दिया गया था। भारत का भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, मतलब कि पहले विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था? तो वे थे खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति वे थे जी शंकर कुरु। ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वे थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, यह ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय वह थे राकेश शर्मा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय वे थे मिहिर सेन। अब ये इंग्लिश चैनल क्या है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 42 किलोमीटर के लगभग का एक वाटर बॉडी एरिया है जिसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, और 42 किलोमीटर तैरकर पार किया था मिहिर सेन जी ने।
भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री की बात करें तो वह था फाहियान, जो चीन से आया था। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय वे थे दादा भाई नौरोजी जी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था और भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत की प्रथम मिसाइल वह थी अग्नि और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम पृष्ठप्रास्त वह पृथ्वी था। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। प्रथम मूक फिल्म, मूक मतलब होता है कि इसमें आवाज़ नहीं आती थी, तो वह थी आलम आरा। और भारत बोलती फिल्म कौन थी? वो थी राजा हरिश्चंद्र। ये भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी, मतलब इस फिल्म में आवाज़ आ रही थी। अब देखेंगे भारत में प्रथम महिला, इनके बारे में क्वेश्चन को देखेंगे। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो वे थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी, इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वे थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष वे थी श्रीमती मीरा कुमार जी, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई थी, वे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला शासिका की बात करें तो इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्ताना, ये इल्तुतमिश की बेटी थी, यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। भारत में प्रथम महिला IPS वह थी किरण बेदी, यह भारत की प्रथम महिला IPS थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो श्रीमती सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित थी और यहीं की मुख्यमंत्री थी, तो वह कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर, जिनको कि हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था, स्वास्थ्य मंत्री इनको बनाया गया था प्रथम कैबिनेट में। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट, 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अगर पूछे आपसे कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी तो वे थी सरोजिनी नायडू, इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वे थी अन्ना चांडी। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वे थी फातिमा बीबी। लेकिन हाई कोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वे थी अन्ना चांडी और इनको केरल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। अगर प्रथम पुरुष की बात करें तो मिहिर सेन, लेकिन प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वे थी आरती साहा जी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा, 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी थी, जो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी भारतीय। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया, यह मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। लेकिन मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला आशापूर्णा देवी जी थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला और ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया जी थी और मदर इंडिया फिल्म के लिए इनको ऑस्कर दिया गया था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला वे थी कमलजीत संधू, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली। अब देखेंगे भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सबसे लंबा सड़क पुल की बात करें तो वह है भूपेन हजारिका सेतु, जो लोहित नदी पर बना है आसाम में, और इसी पुल को ढोला सादिया पुल भी कहते हैं, क्योंकि यह आसाम में ढोला और सादिया इन दो जगहों को जोड़ता है, इसीलिए इसका नाम ढोला सादिया पुल भी है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा पुल जो है सड़क पुल वह है भूपेन हजारिका सेतु लोहित नदी पर। सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो है सोनपुर में लगता है और बिहार में सोनपुर है। सबसे बड़ी झील की बात करें, स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील, तो वह है बुलर झील, जम्मू कश्मीर। ये स्वच्छ पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और सबसे छोटी की बात करें तो वह है K2 गाडविन, जो POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। लेकिन जो POK को भारत अपना हिस्सा मानता है, इसलिए
जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह है K2 गॉडविन। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत में स्थित भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है कंचनजंगा। लेकिन अगर आपसे सिंपली पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है K2 गॉडविन। सबसे लंबी सुरंग, सड़क सुरंग की बात करें तो वह है चेनानी नासरी सुरंग, जम्मू कश्मीर। इसका नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। सबसे लंबी सुरंग की बात करें, सबसे लंबी रेलवे सुरंग, तो वह है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जम्मू कश्मीर में। सड़क सुरंग सबसे लंबी कौन सी है, चेनानी नासरी। लेकिन सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करें तो वह है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे यानी कि वाटरफॉल की बात करें तो वह है कुचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में है और बराही नदी पर है। सबसे लंबी सड़क जो है भारत की, वह है NH44, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा की बात करें तो बुलंद दरवाज़ा, जो कि अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, 2525 किलोमीटर लंबाई आपको याद रखनी है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो वह है मासिनराम, मेघालय। इससे पहले चेरापूंजी था, जो कि मेघालय में ही था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मासिनराम में ज़्यादा वर्षा दर्ज की जा रही है। सबसे लंबी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है और राजस्थान में है, सतलुज नदी से निकल के आई है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो हुबली, कर्नाटक में। कुछ साल पहले गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म था सबसे लंबा था, लेकिन अब इसको अपडेट कर लीजिए कि जो हुबली कर्नाटक का जो प्लेटफॉर्म है वह भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका नया नाम श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य पूछे तो वह है महाराष्ट्र और सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि पोर्ट की बात करें तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील कश्मीर में है, लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी का मतलब होता है कि यह मुख्य नदी में जाकर के मिल जाती हैं, तो वह है गंगा नदी की सहायक नदी यमुना। ठीक है, यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और इसी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को, जो नासिक शहर है यह गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर बना है उत्तराखंड में। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात करें तो वह है आपका भाखड़ा नागल, लेकिन सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो वह है आपका टिहरी, उत्तराखंड। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1954 से दिया जा रहा है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें तो वह परम वीर चक्र, वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है वह परम वीर चक्र है। सबसे लंबी समुद्र तट जो है वह मरीना बीच चेन्नई में है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है और इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि इस नदी की वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील वह है गोविंद सागर झील, जो कि भाखड़ा नागल बांध के पीछे एक पानी को रिजर्व करने के लिए बनाया गया था। वह है गोविंद सागर झील। कृत्रिम झील का मतलब होता है जिसको इंसान ने बनाया है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल की बात करें तो वह है सियाचिन। सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो वह है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में है और इस समय इसको असम का एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। वह इतना बड़ा द्वीप है कि असम में इसको एक जिला का दर्जा दे दिया गया है। सबसे बड़ा जिला जो है भारत का वह है क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वह है वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। आप देखेंगे विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा तथा लंबा, उसके साथ ही साथ ऊंचा कौन है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप,
सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो वह है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में बात करें तो रूस है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। और सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो है वह चीन है। इसकी सीमा 13 देशों के साथ में लगती है। सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड। द्वीप मतलब होता है कि ऐसा जमीन का हिस्सा जो कि पानी से घिरा हो, उसको हम द्वीप कहते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है पूरी दुनिया का? वह है ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है कि ये 3 तरफ से पानी से घिरे होते हैं, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वह है अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, मतलब इसमें कई द्वीपों से मिलकर बना है। सबसे ऊंची राजधानी की बात करें तो लापाज बोलीविया की राजधानी है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह गोबी है, मंगोलिया में। सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें तो वह है मस्जिद अल हराम, मक्का सऊदी अरब में ये मस्जिद स्थित है। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी, यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा पंछी की बात करें तो वह है शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जो है वह सबसे बड़ा पंछी है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा की बात करें तो खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब में, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो माजुली, पीछे आपको बताया ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह है नील नदी मिस्र में, यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन सबसे बड़ी नदी पूछे चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से तो वह है आपका अमेजन, दक्षिण अमेरिका में है। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है। लेकिन सबसे बड़ा सागर की बात करें तो वह है दक्षिण चीन सागर। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है तो वह है हमिंग बर्ड। सबसे बड़ी नहर है सुएज नहर। और सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वह है कैस्पियन सागर, यह वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछे तो वह सुपीरियर झील। सबसे बड़ी झील पूछे तो कैस्पियन सागर, लेकिन सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछे तो वह है सुपीरियर झील अमेरिका में। सबसे गहरी झील कौन सी है तो वह बैकाल झील रूस में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वह है टिटिकाका, दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना कौन सा है तो वह है एंजल जलप्रपात, यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वेनेजुएला में है। ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो वह है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात करें तो वह हिमालय है। लेकिन सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है तो वह एंडीज। सबसे ऊंची जो माउंटेन रेंज है अब हिमालय है, लेकिन सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो वह एंडीज, दक्षिण अमेरिका में। सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो पामीर या तिब्बत का पठार, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सी है तो माउंट कोटोपैक्सी, यह सबसे ऊंची ज्वालामुखी है और वह इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका में। लेकिन सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? मोना लोआ, हवाई द्वीप में है। दोस्तों अब वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है तो अपलोड करने में भी दिक्कत होगी, तो बाकी के जो टॉपिक हैं उसको अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। थैंक यू।